गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 10th ऑफ सितंबर, वेनेसडे का डे है और ये हमारा क्लास 5 है। ठीक है, फाउंडेशन क्लास का ये 5th क्लास है हमारा। और आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज है। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ये टॉपिक भी बिल्कुल छोटा सा है, इसलिए हमने इसमें आप लोगों को मैक्स टू मैक्स 6 क्वेश्चन ही करा है। ठीक है, बाकी इसमें आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी है और जो आप लोगों को डेली बेसिस पे 1 से या 2 प्रैक्टिस करके 1 सेट या 2 सेट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, तो अब तक के हमारे टोटल 4 क्लासेस हो चुके हैं। फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग, सेकेंड इनइक्वलिटी, थर्ड अल्फा टेस्ट, अल्फा सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और आज 5th है सीरीज, नंबर सीरीज। ठीक है, तो जो हमारे 3 टाइप्स थे सीरीज के वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं आज के क्लास के बाद। ठीक है, अब कल या तो ब्लड रिलेशन या तो डायरेक्शन वाला टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसके बेस पे पजल्स भी आती है। और ये जो टॉपिक है इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हमने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में वो पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए। तो क्या क्या पॉइंट्स है चलो देखते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट कम्स फॉर 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स के लिए आता है। जरूरी नहीं कि हर एक आप लोगों का जो हमने टॉपिक करा है वो हर एक टॉपिक आएगा, बट कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वलिटी, ये तो आपका आएगा ही। बट ये जो सीरीज में है, कभी नंबर टेस्ट भी दे सकते हैं आपको, अल्फा न्यूमेरिक भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो पेपर सेट कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, और इट डजेंट कम इन पीओ, ये पीओ में नहीं आता है, क्लर्क में आता है मैक्स टू मैक्स। तो भी हम पीओ के लिए भी करेंगे कोशिश तो। ठीक है, ओके। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग द क्वेश्चंस, तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, हमें क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है, तब जाके हमें चीजें पता चलेगी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? जो आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर डैश डैश डैश, फिर हो गया 6 7, ओके एक्सेट्रा। ये एक्सेट्रा की बात की हमने। ओके ओके, दिख रहा है अभी आप लोगों को? ओके, देखिए उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, जो बड़े से छोटा, जो बड़े से छोटा होगा, जैसे 100, 99, 98। ओके, तो ये इस वे में चलेगा। असेंडिंग ऑर्डर इस वे में चलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर डाउनवर्ड में चलेगा। ओके, ये याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे इसी बेस्ड पे आएंगे। एक अल्फाबेटिक के तौर पे भी आ सकता है और आप लोगों को नंबर में ये सारे टेस्ट भी आ सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन करो उसे अच्छे से समझना है ताकि आप लोगों की मिस्टेक ना हो कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो इसमें जो क्वेश्चंस होता है वो नंबर बेस्ड होता है, क्योंकि टॉपिक ही नंबर सीरीज की है। ठीक है, जो हमारा क्वांट में आता है वो नहीं है, याद रखना। दोनों को मिक्सअप मत कर देना। ये रीजनिंग का आप लोगों का चैप्टर है, रीजनिंग का चैप्टर है, तो आपको उस हिसाब से चीजों को करनी होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं हमारे क्वेश्चन में, स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का नंबर दे रखा है। ओके, और क्या लिखा है? इफ द फर्स्ट and the second digit of all the numbers are interchanged, अगर फर्स्ट और सेकेंड डिजिट इंटरचेंज हो रहे, फर्स्ट और सेकेंड, ओके, तो यहाँ आ जाएगा 4। देखो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, आर इंटरचेंज, then the then the highest value of the product of the second and third digit is what? यहाँ पे थर्ड आप लोग ऐड कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है पीडीएफ में। ठीक है, कर लेना। ओके, तो क्या बोला गया है आप लोगों को? फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट,
तो हमने इंटरचेंज कर दिया है। ओके, तो उसके बाद उन्होंने ये पूछा है हमसे कि देन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है प्रोडक्ट की। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 6 4 जा 48, 5 जा 40, 3 जा 21, 36, राइट। तो आप लोगों की हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 48। तो आंसर इज 48। ठीक है, आंसर इज 48। अब इफ ऑल द नंबर आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सारे नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए, तो अब देखो बड़े से छोटा करना है हमें। तो सबसे बड़ा ये 1, फिर 2, 3, ये भी 3। सभी नंबर को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, देन द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड लोवेस्ट नंबर इज, बड़े से छोटा। ठीक है, तो 1 2 3। ओके, तो क्या बोला है, अगर करते हैं देन द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट का अगर हमें देखना है तो क्या होगा इसका सम, दोनों नंबर का सम करो। 8 प्लस 5, सेकेंड और थर्ड बोला है ना, तो सेकेंड और थर्ड कौन सा हो जाता है हमारे लिए, 5 एंड 8, तो इसका हो जाएगा 13। तो हमारा आंसर रहेगा 13। गॉट इट। आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा। ठीक है, अब 5 4 6, इफ ऑल द नंबर, इफ ऑल द नंबर, इफ द थर्ड डिजिट इज डिक्रीज बाय 2, तो थर्ड डिजिट डिक्रीज हो रहा है 2 से, तो 4 होगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा आपका 7। ठीक है, ये आ गया। फिर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, इसका हो जाएगा 10। फर्स्ट का पूछा है ना, देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, फर्स्ट और थर्ड डिजिट का हाईएस्ट वैल्यू, तो ये कितना हो गया हमारा, हमारा ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 9, ये हो गया 8 प्लस 3, 8 9 10 11, ये हो गया 8, ये हो गया 7, 8 9 10 11, ये भी हो गया 11। फिर क्या पूछा, द सम ऑफ द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट हमारे लिए कौन सा है, 12। तो ये वाला आप लोगों का बड़ा हो गया 658 वाला, 658। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ओके, what will be the resultant if the third digit of the third highest number, third digit of the third highest, the first highest, second highest and third highest is divided by the last digit of the second lowest number। क्या बोला है, what will be the resultant if the third digit, जो थर्ड डिजिट है ऑफ द थर्ड हाईएस्ट, ओके ये 8 लिखा हमने, 8 लिख दिया, वेट यहाँ पे लिख दिया 8। द हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द लास्ट डिजिट ऑफ सेकेंड लोवेस्ट, सेकेंड लोवेस्ट, तो फर्स्ट लोवेस्ट एंड सेकेंड लोवेस्ट, उसको डिवाइड करना है हमें फोर्थ से, तो 4 2 जा 8, तो आंसर इज 2, राइट। फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया। सेकेंड, इफ थर्ड इज सब्ट्रैक्टेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द एवरी नंबर, तीन
माइनस हुआ तो बचेगा 6, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है। एंड 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी ऑड नंबर एंड 1 is added to 1 is added to every odd number, फर्स्ट के ऑड नंबर पे। तो ऑड नंबर कौन सा है यहाँ पे? 1, ये हो गया 4, ये हो गया 4, सॉरी ये हो गया 6, ये हो गया 4। ठीक है। देन इन हाउ मेनी नंबर विल अ डिजिट अपियर ट्वाइस? तो 2 नंबर पे हो रहा है, तो आंसर आएगा आप लोगों का 2। ठीक है। क्वेश्चन समझ आया है? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो बना देंगे अगर आप लोगों को चाहिए हो तो। ठीक है। बाकी नॉर्मली ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन है इसमें बड़ा वीडियो की जरूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप लोगों को बेसिक समझना है कि चीजों में क्या क्या चीजें करनी है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। ओके। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सारे डिजिट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का हमने मतलब बताया था आप लोगों को, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट तो कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ओके। विद इन द नंबर, उसके नंबर पे ही उसके नंबर पे ही देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट नंबर? थर्ड हाईएस्ट नंबर ना। अब इसमें क्या है? इफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग 4, 5, 9। ओके, ये 1 हो गया। इसमें आ जाएगा आपका 3। देखो 1 मिनट, इसकी ट्रिक होती है, आप लोगों को ट्रिक वाइज करना है, छोटे से करना है हमें। ठीक है। सारे नंबर्स को छोटे से, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इधर? ये है। ठीक है। ये है आप लोगों का छोटा नंबर। छोटा नंबर आप लोगों का ये है 0। फिर उसके बाद 4 के बाद आ रहा है 5, ये 1 हो गया। रुको सारा रब कर देते हैं हम। ओके। देखो अब यहां से पता चलेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 इसलिए क्योंकि छोटा बड़ा छोटे से स्टार्ट करना है ना। 2, फिर ये आ रहा है आपका 3, ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 5। ठीक है। ये आपका आ रहा है 5। तो अब क्या बोला इसमें? असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, सारे नंबर्स के बीच में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट? तो थर्ड हाईएस्ट कौन सा होगा? देखो ये वाला होगा ना, 3, 7, 9। ये होगा 5, 4, 5, 9। तो थर्ड हाईएस्ट आपका ये होगा, क्योंकि ये भी आप लोगों का आ जाएगा आगे, ये भी आप लोगों का आएगा और ये भी आएगा, तो ये आप लोगों का थर्ड हाईएस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ओके। अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके। और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो हमारे मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो। ओके। विद इन 24 आवर्स के अंदर आप लोगों का उसका रिवर्ट मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से आप लोग करना खुद से, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने ये आंसर क्यों लिया। ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ओके। अपना ख्याल रखना, अच्छे से स्टडी करना। कल हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। ये सीरीज वाली टॉपिक और हमारी खत्म हो चुकी है, और फिर शाम 6 बजे मिलते हैं पजल वाली सीरीज पे। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।